Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... क्या आपने कभी सोचा है कि लोन लेना सही फैसला है या ये बस एक चालाक चाल है जो आपको सालों तक फंसा सकती है? हम में से कई लोगों के लिए लोन ही अपने सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता लगता है, चाहे घर खरीदना हो, नई कार लेना हो या कॉलेज की फीस भरना हो। लेकिन क्या यह इतना आसान है या कहानी में कुछ और भी है? कभी कभी जो मददगार हाथ लगता है वो असल में एक पैसों का जाल हो सकता है जो समय के साथ चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। लोन हर जगह है, घर, कार, पर्सनल, एजुकेशन और बिल्कुल क्रेडिट कार्ड। इनका विज्ञापन हर समस्या का समाधान बताकर किया जाता है, जिससे हमें उन चीजों तक तुरंत पहुंच मिलती है जो हम चाहते हैं या जिनकी हमें जरूरत है। बैंक और लोन देने वाले इसे इतना आसान बना देते हैं। अभी उधार लो, अपना सपना जियो, बाद में चुकाओ। कागजी कार्रवाई जल्दी होती है, मंजूरी तेज होती है और बिक्री की बातें हमेशा लुभावनी होती हैं। लेकिन क्या सच में इतना आसान है? चलिए बात करते हैं अर्जुन की, एक आम आदमी बड़े सपनों और एक स्थिर नौकरी वाला, बिल्कुल हम में से कई लोगों की तरह। अर्जुन की अच्छी नौकरी थी, हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी बातें पढ़ता था और बड़े सपने देखता था। बड़ा घर, शानदार कार, मालदीव की छुट्टियां। वो मानता था कि लोन एक बेहतर जिंदगी की कुंजी है। उसे लगता था कि उसने ईएमआई पर महारत हासिल कर ली है। वो भुगतान को बड़ी आसानी से मैनेज करता था। उसे पूरा यकीन था कि जब तक वो समय पर भुगतान करता रहेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को वो जाल दिखाई नहीं दिया। हर नया लोन कर्ज की एक और परत जोड़ता गया और जल्द ही मासिक भुगतान बढ़ने लगे। जितना ज्यादा उसने उधार लिया उतना ही ज्यादा उसका कर्ज बढ़ता गया और इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल होता गया। तो यह खेल असल में कैसे काम करता है और इतने सारे लोग एक ही जाल में क्यों फंस जाते हैं? आइए इसे समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है। सभी लोन एक जैसे नहीं होते। दरअसल आपके द्वारा चुने गए लोन का प्रकार आपके वित्तीय सफर पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कुछ लोन आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं और अवसर पैदा कर सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे चुपचाप आपकी भविष्य की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। कुछ लोन आपको धन बनाने में मदद करते हैं, जैसे होम लोन जिससे आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, या एजुकेशन लोन जो नए करियर के रास्ते खोलता है। ये लोन आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी की तरह हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये आपके भविष्य में निवेश हैं। ये आपकी कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं, स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके परिवार के लिए एक विरासत बनाने में भी मदद कर सकते हैं। समझदारी से इस्तेमाल करने पर ये विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। लेकिन दूसरे, वो बस पैसों की बर्बादी है, जैसे गैजेट्स, छुट्टियों या ऐसी किसी भी चीज के लिए लोन जो जल्दी अपनी कीमत खो देती है। इस प्रकार के लोन थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी स्थायी लाभ प्रदान करते हैं। वो नया फोन या आलीशान ट्रिप, अभी मजा आएगा, लेकिन आप इसके लिए तब तक भुगतान करते रहेंगे जब तक उत्साह खत्म नहीं हो जाता। रोमांच अस्थायी है, लेकिन कर्ज सालों तक बना रह सकता है, चुपचाप आपके संसाधनों को खत्म करता रहता है। मुख्य सवाल, क्या यह लोन आपके धन को बढ़ाने में मदद करेगा या बस इसे कम करेगा? हर बार जब आप उधार लेते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य के बारे में एक चुनाव कर रहे होते हैं। अच्छे लोन आपका भविष्य बनाते हैं, बुरे लोन आपके पैसों को परेशान करते हैं। अंतर तब साफ हो जाता है जब आप अपने जीवन और अपनी मन की शांति पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव को देखते हैं। उधार लेने से पहले पूछें, क्या यह मेरी मदद कर रहा है या बस मुझे ज्यादा खर्चा करवा रहा है? यही आपका पैसों का कर्म है। हर लोन को एक उज्जवल, अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम बनाएं। ईएमआई से सब कुछ सस्ता लगता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप मासिक भुगतान कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्ज उठा सकते हैं। ईएमआई एक भ्रम पैदा करते हैं, जैसे उस जीवन शैली को किराए पर लेना जिसके आप असल में मालिक नहीं हैं। अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, नौकरी चली जाना, आपात स्थिति, तो वो आसान भुगतान बोझ बन जाते हैं। छोटे अक्षरों में लिखी बातों में ना आए, कर्ज तो कर्ज ही है, चाहे उसे कैसे भी पैक किया जाए। उस अगली ईएमआई के लिए साइन अप करने से पहले 2 बार सोचें। चलिए बात करते हैं ब्याज दरों की।
चुपके से धन को खत्म करने वाला जो आपके पैसों को धीरे धीरे कम करता रहता है, अक्सर आपको पता भी नहीं चलता। ज्यादातर लोग लोन मिलने के उत्साह पर ध्यान देते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें एहसास होता है कि लंबे समय में उन्हें कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। बैंक आपको खुशी खुशी पैसे उधार देते हैं, लेकिन वो इस बात पर जोर नहीं देते कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आप उधार ली गई राशि से कहीं ज्यादा चुकाएंगे। इस तरह बैंक अपना मुनाफा कमाते हैं, आपको उधार लेने के लिए पैसे लेकर। आपने जो सस्ता लोन लिया था, समय के साथ ब्याज बढ़ता जाता है और आप हजारों अतिरिक्त भुगतान कर सकते हैं सिर्फ पैसे उधार लेने की सुविधा के लिए। यह एक ऐसी लागत है जो चुपके से आपके ऊपर आ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 लाख का लोन 14% ब्याज पर 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपको लग सकता है कि आपको अच्छा सौदा मिल रहा है, लेकिन असल में आप सिर्फ ब्याज में ही लगभग 2 लाख का भुगतान कर सकते हैं। वो पैसे जो कहीं और बचाए या निवेश किए जा सकते थे। ये ऐसा है जैसे एक प्लेट समोसे ऑर्डर करना और फिर पूरे रेस्टोरेंट के खाने का बिल देना पड़े। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अंतिम राशि चौंकाने वाली हो सकती है। इसीलिए उधार लेने की असली लागत की जांच करना जरूरी है। सिर्फ मासिक भुगतान ही नहीं, बल्कि लोन की पूरी अवधि में आप कितनी कुल राशि चुकाएंगे। छोटे अक्षरों में लिखी बातें पढ़ें और सवाल पूछें। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो ब्याज चुपचाप आपकी संपत्ति को खा सकता है, जिससे आपके पास आपकी अपेक्षा से बहुत कम बचता है। सतर्क रहें और अपने पैसों को इस चुपके हत्यारे से बचाएं। हम क्रेडिट स्कोर के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। एक अच्छा स्कोर मतलब आप कर्ज को अच्छे से मैनेज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। आपका स्कोर अच्छा हो सकता है और आप फिर भी कंगाल हो सकते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी नेटवर्थ, आपके पास जो है उसमें से आपका कर्ज घटा दें। एसेट्स बनाने पर ध्यान दें, सिर्फ स्कोर मेंटेन करने पर नहीं। इन्वेस्ट करें, सेव करें और डेट कम करें। सिर्फ क्रेडिट का खेल मत खेलो, वेल्थ का खेल खेलो। आपका असली लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम, सिर्फ एक परफेक्ट स्कोर नहीं। जिंदगी अनिश्चित है, आपात स्थिति आती है, इसलिए आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए। आपका पैसों का सुरक्षा जाल। 3 से 6 महीने के खर्च के लिए पैसे अलग रखें, अनपेक्षित चीजों के लिए। यह नौकरी जाने, मेडिकल बिल या अचानक खर्च के खिलाफ आपका इंश्योरेंस है। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, अपनी बचत को ऑटोमेट करें और इसे बढ़ने दें। जब जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो आप तैयार रहेंगे। ज्यादा ब्याज वाले लोन पर निर्भर न रहे मुसीबत के समय। अपना सेफ्टी नेट अभी बनाएं। आपका भविष्य का आपको धन्यवाद देगा। लोन टूल्स हो सकते हैं या ट्रैप्स, चुनाव आपका है। सिर्फ अपना भविष्य बनाने के लिए उधार लें, अपनी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए नहीं। असली फाइनेंशियल पावर पैसों पर कंट्रोल करने से आती है, उसे उधार लेने से नहीं। सीखें कि पैसे कैसे काम करते हैं, स्मार्ट चॉइसेस करें और अपने भविष्य को सिक्योर करें। अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करें, कर्ज को आप पर कंट्रोल न करने दें। अपने पैसों पर राज करें और आप अपनी जिंदगी पर राज करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.